लेकिन दुर्वासा जी ने कहा है कि आप स्वयं भगवान हैं, तो विश्वास भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव हमारा ये नहीं कहता। लेकिन अब दुर्वासा जी से कैसे पूछें? दुर्वासा जी तो महाक्रोधी हैं। वैसे तो सभी संत मनमाने होते हैं, मनमाने मतलब मूडी, पता नहीं कब क्या मूड हो जाए, हंसेंगे भगवान के प्रेम में तो हंस ही रहे हैं, भगवान के प्रेम में रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। कभी बिल्कुल शिष्य जैसे एक एजुकेटेड व्यक्ति होता है उस भांति सभ्य बनकर बैठते हैं और कभी असभ्य बन जाते हैं। क्वचित शिष्टाः क्वचित भ्रष्टाः क्वचित भूत पिशाचवत। संतों की गति को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन दुर्वासा जी तो अलग ही टाइप के संत हैं। इनके विषय में तो कथाएं आप लोगों ने सुनी ही होंगी। तो गोपियां घूंघट निकाल कर दुर्वासा जी का प्रवचन सुन रही हैं और मनी मन ये सब बातें सोच रही हैं कि एक भी परिभाषा नंद कुमार पर भगवान की लागू नहीं होती, ये कैसे भगवान है। लेकिन दुर्वासा जी से हम पूछ नहीं सकते, तो चलो श्री कृष्ण तो हमारे अपने हैं, उन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि दुर्वासा जी से तो डर लगता है। एक बार दुर्वासा जी पूरे इंडिया में घूमे कहते हुए, कोई मुझे गुरु बना लो, कोई मुझे गुरु बना लो। अरे मुझे कोई गुरु क्यों नहीं बना रहा है, मैं पूरी इंडिया में घूम आया, कोई मुझे गुरु बना लो। अब जो सुने वो हंसे बाबा जी को क्या शौक सवार हो रहा है गुरु बनने का। लेकिन मेरी एक शर्त है, दुर्वासा जी कहते हैं, कि अगर किसी ने मेरी हर आज्ञा मानी तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और अगर एक भी आज्ञा ठीक ठीक नहीं मानी तो मैं उसका बंटा ढार कर दूंगा। अब दूसरी बात सुनकर बंटा ढार कर दूंगा तो लोग डर जाते थे, अरे भैया कौन बनाए इनको गुरु। और संत महात्मा तो ऐसे होते हैं कि भाई अगर आपने उनकी आज्ञा मानी तो ठीक है, वो भी आपको शिष्य मानेंगे, लेकिन अगर आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनको छोड़ दिया, तो वो भी आपको छोड़ देंगे। बस यही कानून है सब संतों का। लेकिन दुर्वासा जी कहते ना ना, अगर किसी ने मेरी हर आज्ञा नहीं मानी तो मैं उसे दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अटपटे से हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार दुर्वासा जी भगवान राम से मिलने के लिए गए और कहा कि मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूं। पहले तो यमराज गए। यमराज ने भगवान राम से कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, कोई आने ना पाए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया कि देखो लक्ष्मण, कोई अंदर ना आने पाए, यमराज मुझसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं। अब बात क्या करनी थी? बात तो यही थी कि यमराज केवल ये सूचित करने आए थे कि हे राम, मैं आपका सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, मेरी ड्यूटी है आपको बताने की। आप 11,000 वर्ष के लिए आए थे, आपका समय पूरा हो चुका है। अगर आप साकेत लोक अपने लोक चलना चाहें चलें, और रहना चाहें मृत्यु लोक में तो रहें। बस इतनी सी बात करनी थी। लेकिन कहा कि मैं एकांत में बात करूंगा। इतने में ही दुर्वासा जी पहुंच गए और दुर्वासा जी ने कहा मैं राम से मिलूंगा अभी। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए उनकी आज्ञा है, उनसे अभी कोई नहीं मिल सकता। क्या बकबक करता है, कोई नहीं मिल सकता, मैं अभी जाऊंगा अंदर। लक्ष्मण जी ने कहा देखिए मैं आज्ञा पालक सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। क्या दास दास कहता है, मैं भी जाऊंगा। और देख अगर तूने मुझे अभी अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरे अकेले के कारण पूरी अयोध्या भस्म हो जाए, इतने लोग मारे जाएं,
इसी से तो अच्छा है कि मैं ही दंड भोग लूंगा, मेरा परित्याग कर देंगे भगवान राम और क्या होगा। नहीं तो कायदे से दुर्वासा जी को यह कहना चाहिए था कि ठीक है, मेरे भी इष्ट हैं वो, अगर उनकी ऐसी ही इच्छा है कि अभी वो नहीं मिलना चाहते, ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगा, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन ना, मैं तो अभी जाऊंगा, यानी जैसे मानो विवेक ही न हो। तो दुर्वासा जी द्वारिका भी पहुंच गए ऐसे ही नारा लगाते हुए, कोई मुझे गुरु बना लो, कोई मुझे गुरु बना लो, कोई मेरा शिष्य बन जाए। और अगर कोई मेरा शिष्य बन गया और उसने मेरी हर आज्ञा का पालन किया तो मैं उसे भगवत प्राप्ति करा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना और उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी सुन रही हो, कैसी आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है, ये कौन है? पता लगवाया तो पता लगा दुर्वासा जी है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा देखो प्यार व्यार की बातें बाद में करना, मैं तो चला शिष्य बनने के लिए। तो अपना वो पलंग से उतरकर और दौड़े दुर्वासा जी के पास और कहा महाराज मैं आपका शिष्य बनूंगा। दुर्वासा जी ने कहा तू मेरा शिष्य बनेगा? हाँ महाराज, जानता है मैं दुर्वासा हूं, अगर एक भी गलती की तो मैं दंड दूंगा। जी महाराज मैं जानता हूं। तो चलिए महल। अब महल में उनको बिठाया गया, योग माया शक्ति से एक नया महल बनाया गया और उसमें पूरा श्रृंगार किया गया, नौकर नौकरानियां सब सुविधा का सामान। अरे योग माया शक्ति से कितनी देर लगती है बनाने में, और फिर रिद्धि सिद्धि तो वहां नौकरानियां हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि खंभा गाड़ना है फिर उसमें टेंट लगाना है या बिल्डिंग खड़ी करनी है। सोचा महल बन गया। थोड़ी देर तो दुर्वासा जी बैठे, उसके बाद बोले आग लाओ। अब उनके लिए आग लाई गई तो पूरे महल को घूम घूम कर उन्होंने जला दिया। धूं 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 करके वो जलने लगा और बोले कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मैं तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के महल में बैठूंगा। उनको वहां बिठाया गया। अब सारी रानियां देख रही हैं, 16,108 सब बच्चे भी बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के, सब देख रहे हैं ये कैसे बाबा जी हैं और हमारे ये इनके पीछे घूम रहे हैं। अब रुक्मिणी जी से दुर्वासा जी ने कहा रुक्मिणी खीर बनाओ। रुक्मिणी जी ने मन में सोचा कैसे बाबा जी हैं खीर के लोलुप। अरे बाबा तो उसे कहते हैं जिसको जो खिला दो खा ले, बॉइल्ड तरकारी वगैरह। इनकी तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। खैर संकल्प किया, खीर बन गई। जैसे ही खीर आई सामने तो दुर्वासा जी ने कहा ए कृष्ण आधी खीर लेकर तू अपने पूरे शरीर में लगा ले, पूरे शरीर में एक अंग भी नहीं छूटना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपना अलग कमरे में गए, पीतांबर उतारकर पूरे में उन्होंने खीर लगा ली। अब जो आधी खीर बची उसको लेकर दुर्वासा जी रुक्मिणी जी के शरीर पर पोतने लगे। अब रुक्मिणी जी बेचारी लज्जा के कारण गर्दन नीचे, मुंह लाल, श्री कृष्ण की ओर देखा कि कुछ बोले, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मुस्करा रहे हैं। अब क्या करें बेचारी, पतिव्रता स्त्री हैं, पति की इच्छा के विपरीत कुछ बोल नहीं सकती। अब सारी रानियां सीरियस होती जा रही हैं, ये क्या हो रहा है। प्रमुख रानियां तो 8 हैं, पट्ट रानियां, पट्ट महिषी वो भी, और जितनी रानियां हैं 16,100 और जितने बच्चे हैं सब अचंभित हैं कि ये क्या हो रहा है, आगे न जाने क्या क्या होगा। और ये बाबा जी तो खपती हैं और न जाने ये कब तक रहेंगे, और हमारे ये प्रियतम श्री कृष्ण इनके शिष्य बन गए हैं।
कहीं बाबा जी ने कह दिया मैं तो पूरे जीवन यहीं रहूंगा, तो ये कहेंगे ठीक है रहिए, तो बड़ी मुसीबत है। अब दुर्वासा जी ने कहा, ए कृष्ण, हम नगर में घूमने के लिए चलेंगे। हाँ महाराज, रथ तैयार है। नहीं, रथ में घोड़े नहीं लगेंगे, एक तरफ तुम लगोगे, एक तरफ रुक्मिणी लगेंगी। अब रुक्मिणी जी महालक्ष्मी की अवतार हैं, कमल के ऊपर चरण रखने वाली, और तपती धूप में नंगे पैर दौड़ी, और दुर्वासा जी दोनों को कोड़े मार रहे हैं, कभी श्री कृष्ण को कभी रुक्मिणी को। और तेज चलो, और तेज चलो। अब रुक्मिणी जी बेचारी रोने लगी, फिर चक्कर आया, वो तो गिर पड़ी रास्ते में ही। अब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों साइड का ऐसे पकड़ा बीच में और कहा, हाँ महाराज, अब बताइए कि मैं कितनी स्पीड से चलूं, सूर्य की स्पीड से चलूं कि सूर्य से भी हजारों गुना स्पीड से चलूं। तो दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम पास हो गए, लेकिन एक गलती तुमने भी की। क्या महाराज? मैंने तुमसे कहा था कि पूरे शरीर में खीर लगाना, लेकिन तुमने तलवों में खीर नहीं लगाई। यहाँ नीचे ध्यान नहीं रहा भगवान को, यहाँ भाई चलेंगे कैसे, तलवे में खीर लगा लेंगे तो इसलिए जब तुम संसार से अपने लोक जाओगे गोलोक, तो तुम्हारे चरणों पर ही बाण लगेगा, उसी पर बैठकर तुम जाओगे। भगवान सशरीर जाते हैं ना, वो चाहे भगवान राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, कोई अवतार ऐसे हुए हैं बहुत कम जिन्होंने यहाँ शरीर छोड़ के दिखाया, वरना शरीर के साथ जाते, उनका शरीर दिव्य होता है ना। तो एक व्याध ने, शिकारी ने भगवान के चरणों को हिरण समझकर दूर से बाण मार दिया था, तो भगवान अपने लोक गोलोक चले गए। तो गोपियां जानती हैं कि दुर्वासा जी ऐसे गुस्से वाले हैं, तो इनसे तो हम पूछ नहीं सकते, इसलिए वो श्री कृष्ण से कहती हैं, भला तुम कैसे हो भगवान? हे श्री कृष्ण, तुम कैसे भगवान हो? Oh